धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्रह्म सरोवर की संध्याकालीन आरती में भाग लिया। सीएम के साथ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज मौके पर मौजूद रहे। महाआरती से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थराज हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना की। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था। जहां पहले हजारों की संख्या में लोग गीता जयंती देखने पहुंचते थे, वहीं अब ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। सीएम कुरुक्षेत्र वासियों को सौगात भी दी। जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप ये निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में। कल 18वां दिन है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही का यानी एक प्रकार से उपयोगी है। तो दुनिया के देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से वहीं पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की भागीदारी पर कहा कि अगर पंजाब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़कर पंजाब में कॉलेज खोला जाता है तो हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं, इसलिए पंजाब को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने तो पहले अपना क्लेम किया ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का एक अपना शेयर है। कोई एक घटना कभी 90s में हुई थी जिसके कारण से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को एक प्रकार से लिया था, लेकिन चूँकि मूल रूप से पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा और पंजाब दोनों का उसमें एक शेयर है, तो हमने ये कहा कि जो चीज़ एक मानो किसी कारण से समाप्त की गई थी वापस बहाल करना चाहिए हरियाणा का शेयर। उसी बात को मुझे लगता है शायद उपराष्ट्रपति जी ने वहाँ दोहराया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें अब ये प्रावधान आने ही वाला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो दायरा है वो सब तरफ रहेगा। कोई भी कॉलेज कहीं भी अपने आप को एफिलिएट कर सकता है, तो उसके बाद किसी एक दायरे में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी, हमने तो ये भी ऑफर किया कि आपको कोई कठिनाई अगर आती है तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंजाब के अगर कॉलेज आके एफिलिएट करना चाहते तो हम तैयार हैं। आप आइए, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ अपने कॉलेज को एफिलिएट करिए। और अगर चंडीगढ़ में हरियाणा के कॉलेज एफिलिएट होते हैं तो इसके अंदर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि ब्रह्म सरोवर पर अगले गीता महोत्सव से पहले लाइट एंड साउंड स्थापित किया जाएगा और जीटी रोड पर 3 एकड़ भूमि पर सिख संग्रहालय बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।